एक स्टेज के ऊपर एक आदमी वानो के लोगों को स्पीच दे रहा था। वो कहता है, काले बादल आए थे, तूफान की आवाज चारों तरफ सुनाई दी थी जिसने ओनिगाशिमा को भी खा लिया था। उस बड़े ड्रैगन की आवाज के साथ और भी बहुत से बीस्ट उसके शोर में शामिल हुए। हाबू पोर्ट में गिर रहे पत्ते बारिश में सुनहरे भूरे रंग के हो गए। मंच सज गया ड्यूटी और ऑनर के टेल को बताने के लिए। ये कहानी है रॉयल रिटेनर्स की और उनकी लड़ाई की, कोजुकी ओडेन के नाम को फिर से ऊंचा बनाने के लिए। बहुत सी कठिनाइयां उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं रुके और आगे बढ़ते रहे। जब फायर फेस्टिवल की शाम होने लगी थी, फिर तोकागे पोर्ट उडोन का सीन दिखता है। मोमो कहता है, क्या तुम सी में नहीं जा रही हो यामाटो? यामाटो बताती है, नहीं, मैं रुक रही हूँ। मैंने लूफी और बाकियों से इसके बारे में बात कर लिया है। किनेमोन पूछता है, क्या तुम सच में ये चाहती हो यामाटो? यामाटो पूछती है, क्या तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा? मोमो कहता है, हमें लग रहा है, हम बस कंफ्यूज हैं। कुछ देर पहले तुमने कहा था तुमने फैसला कर लिया है। यामाटो कहती है, अच्छा वो ओडेन ने अपनी जर्नी की शुरुआत वानो को एक्सप्लोर करके किया था, है ना? मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुझे यकीन है मैं अपना रास्ता बना लूंगी। अगर मैं उनके दिखाए रास्ते पर चलती हूँ तो मैं भी सी तक पहुँच जाऊंगी, आज नहीं तो कल। मोमो कहता है, यकीन नहीं होता तुम उन्हें इतना कुछ बता पाई। इसका मतलब यही है कि उन्होंने मुझे जानबूझकर इग्नोर किया, सभी को फेयरवेल कहा पर हमें नहीं। फिर मोमो काइडो के वर्ड्स को याद करता है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा बाप एक बेवकूफ था। फिर वो लूफी के बातों को याद करता है, अपनी पहचान बताओ, मैं लूफी हूँ। जैसे वो लूफी तक पहुँचता है, वो लूफी के सर को बाइट करता है। लूफी कहता है, क्या हुआ अगर तुम एक वॉरियर हो? मैं पायरेट्स का किंग बनूंगा, समझ गए? मोमो कहता है, एक दिन मैं भी वानो का शोगन बनूंगा, तुम भी समझ गए ना? लूफी कहता है, ये सब बस हवा है। मोमो कहता है, तुम बस एक घमंडी बंदर हो। मोमो फिर पास्ट याद करता है जिसमें लूफी कहता है, क्या तुम बुद्धू हो मोमो? अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मोमो रोते हुए कहता है, मैं काइडो को हराना चाहता हूँ। लूफी कहता है, ठीक है, फिर हम एक साथ मिलकर लड़ते हैं, अलायंस बनाकर। फिर वो याद करता है जब उसे पकड़ लिया गया था, तब लूफी ने कहा था, बिल्कुल ऐसे ही मोमो, तुम भले ही डरपोक हो लेकिन तुम सही हो। जिंदा रहने का रास्ता ढूंढो, हम तुम्हारे साथ हैं और भूलना मत, हम दोस्त हैं। एक और फ्लैशबैक दिखता है, मैं तुमसे ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? मोमो उसे जवाब देता है, कोजुकी मोमोनोसुके, वो आदमी जो वानो का शोगन बनेगा। एक और फ्लैशबैक में लूफी कहता है, जाओ अब तुम उड़ सकते हो, ओनिगाशिमा को रोको, मैं काइडो को हरा कर रहूंगा। प्रेजेंट में मोमो कहता है, हम भले ही साथ में अच्छे से नहीं रहते थे, लेकिन हमने साथ में बहुत कुछ झेला है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे बारे में गलत था लूफी। क्या तुम्हें फ्री का मतलब ऐसा लगता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो? क्या मैं गलत हूँ किनेमोन? किनेमोन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मोमोनोसुके सामा, क्या कोई वजह है कि हम उड़ नहीं रहे हैं? मोमो उसे चुप होने कहता है। किनेमोन कहता है, मोमोनोसुके सामा, आप वानो के शोगन हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता है। लूफी के बातों से अब मुझे उसके 2 टुकड़े करने से कोई नहीं रोक सकता। मोमो कहता है, सही कहा, समुराई ऐसा ही करते हैं। मुझे लगा था हम दोस्त थे लूफी। यामाटो कहती है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। मोमो कहता है, उसने हमारी बेइज्जती की है, उसे कुछ ब्लोज और बाइट्स को झेलना ही पड़ेगा इसके लिए। फिर तोकागे पोर्ट उडोन का सीन दिखता है। लॉ कहता है, याद रखना, अगली बार हम मिलेंगे तो हम दुश्मन होंगे, मुझसे अपनी जान की भीख मत मांगना। लूफी कहता है, समझ गया। चॉपर कहता है, फिर मिलते हैं ट्रैफ। किड कहता है, सेल सेट करो। सभी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अपने शिप पर थे और वानो को गुड बाय करने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ मोमो आता है और कहता है, तुम शैतान हो। यामाटो खुश होते हुए कहती है, हे दोस्तों, हम तुम्हें सी ऑफ करने आए हैं। स्ट्रॉ हैट्स उन्हें देखकर हैरान थे। मोमो बहुत गुस्सा था और लूफी की तरफ बढ़ता है। लूफी कंफ्यूज हो जाता है। मोमो लूफी को मार पाता उससे पहले यामाटो मोमो को जमीन पर गिरा देती है। किनेमोन गुस्से में कहता है, लूफी गद्दार, इन सब का मतलब क्या है? तुम अपने उन 2 साथियों को कैसे भूल सकते हो जिसने तुम्हारे साथ मिलकर लड़ाई की? तुमने शोगन को गुस्सा दिलाया है, अब तुम क्या कहना चाहोगे? लूफी कंफ्यूज था, क्या ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, हम अब तो मिल रहे हैं ना। मोमो गुस्से में कहता है, लूफी, ये शोगन का आदेश है,
अगले ही पल मोमो रोने लगता है और कहता है, प्लीज मत जाओ, मैं अकेला हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता। लूफी शॉक्ड हो जाता है और किनेमोन भी कंफ्यूज हो जाता है। मोमो कहता है, मैं जिंदा हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ थे। मेरे फिर से हंसने की वजह तुम हो। मेरे माता पिता का बदला लेने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं डर रहा हूँ अब जो आगे होगा। प्लीज मत जाओ। जोरो कहता है, ये तो काफी दुख भरा है। नामी रोते हुए कहती है, बस करो, वो अब भी अंदर से एक बच्चा है। लूफी उसॉप को सेल सेट करने के लिए कहता है। उसॉप बताता है वो रेडी है। मोमो रोए जा रहा था। लूफी उसे शिप का फ्लैग देता है और कहता है, हम यहाँ तुम्हारा ही वेट कर रहे थे ताकि मैं तुम्हें ये दे सकूं। तुम भले ही बड़े हो गए हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अंदर से कैसे हो। तुम मेरे सामने टफ बनने का नाटक नहीं कर सकते मोमो। तुम अब भी छोटे और कमजोर हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझता हूँ। मोमो कंफ्यूज था, क्या ये तो फ्लैग है? लूफी उसे समझाता है, जब भी वक्त मुश्किल हो तो इसे देखना और अपने सारे एडवेंचर्स को याद करना। इसे वानों में कहीं लगा दो और जब भी कोई बैड न्यूज आए तो उसे इसकी तरफ पॉइंट कर देना। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे दोस्तों से भिड़ना इसका मतलब हमसे भिड़ना। मोमो रोते हुए पूछता है, क्या इसका मतलब मैं तुम में से एक हूँ? लूफी चिल्लाता है, किनेमोन, यामाटो, मोमो, अगर तुम में से कोई भी पायरेट बनना चाहेगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। याद रखना, मैं किसी कमजोर को साथ नहीं ले चलता। इतना कह के स्ट्रॉ हैट पायरेट सेल सेट कर देते हैं। मोमो बो डाउन करते हुए उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करता है। लूफी जाते हुए कहता है, उन सब का ख्याल रखना यामाटो, अच्छे से रहना शोगन, गुड लक। और फिर वो जाने का ऑर्डर दे देता है। मोमो किनेमोन से कहता है, तुम लिख लो, एक दिन मैं कोजुकी ओडेन को सरपास कर दूंगा। किनेमोन कहता है, मैं आपके साथ रहूंगा। यामाटो पूछती है, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? मोमो कहता है, नहीं। फिर 1000 सनी का सीन दिखता है। नामी कहती है, ठीक है फिर हाकुमाई की तरफ बढ़ते हैं, मेन पोर्ट वहीं है। मुझे बताया गया है कि वहाँ एक लिफ्ट है जो शिप्स को नीचे करते हैं। ब्रूक कहता है, मुझे लगा था जैसे हम ऊपर आए हैं वैसे ही हमें नीचे जाना होगा। चॉपर भी कहता है, मुझे भी यही लगा था। कैप्टन किड कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम लोग मेन पोर्ट का यूज करोगे क्योंकि वो सेफ है, तुम लोग के लिए वो सही है। लूफी और लॉ अपना मजाक उड़ते हुए सुनकर गुस्सा हो जाते हैं कि उन्हें कमजोर दिखाया जा रहा है। स्ट्रॉ हैट्स लूफी को समझाने लगते हैं, नहीं लूफी, सेफ होना अच्छा होता है, उसकी बात मत सुनो। जिम्बे, मुझे हेल्म दो। लूफी, नहीं। लॉ के शिप में उसके मेंबर्स कहते हैं, रुक जाओ कैप्टन, आप ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? हम सबको लगा था मेन पोर्ट सही रहेगा, पर तीनों कैप्टन अपना डिसीजन बना चुके थे और फॉल से शिप को जंप करवा देते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे के सामने वीक नहीं दिखना था। नैरेटर कहता है, जिन लोगों को लॉर्ड मोमोनोस्के और किनेमोन ने चुना था, उनकी ताकत ने उन्हें विजडम किंग्स बना दिया है। उनके पावर्स गुस्सैल सुनामी की तरह आई जिसने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को खत्म कर दिया। काइडो ड्रैगन किंग को भी और बिग मॉम भी उनके हमले को झेल नहीं पाई। खुद आसमान भी अलग हो गया। सभी के खुशी की कुहार चारों तरफ फैल गई। उस लड़ाई में प्रिंसेस हियोरी ओरोची के सामने थी, वो सांप जो आग में जलकर मर गया अपना बदला पूरा करते हुए। उसका पहला कदम एक ही स्लैश में नाकाम रहा और जिसने ओरोची के फाइनल कर्स्ड हेड को अलग किया वो कोई और नहीं बल्कि कोजुकी ओडेन के दूसरे स्टूडेंट देंजिरो था। आखिर में उस कुरोजुमी को अपने घुटनों पर आना पड़ा और फिर ओनिगाशिमा के गिरने से रोशनी हुई। ये काइडो द ड्रैगन किंग की हार थी। जिन काले बादलों ने वानों को 20 साल से घेर के रखा था, उसे चीरते हुए सूरज निकला, सारा आसमान साफ हो गया। फिर फायर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए लोगों को वो सब सुनाई दिया। लेकिन तभी ओरोची का जल रहा बचा हुआ हिस्सा कहता है, पर प्रिंसेस हियोरी जरा भी नहीं डरती, वो उसे देखती रही। इस देश की सभी दुख भरी यादें उनका जज्बा बन रहा था और अब फेस्टिवल के बाद भी वो दिन बढ़ रहा है जहां हथियार की अब जरूरत नहीं। उस पोर्ट में जहां रिवर्स्ड क्रिसेंट मून मिले थे, वहां एक दिल दहला देने वाली सच्चाई बताई गई। आखिर में इस वायलेंट सागा का अंत एक जॉयस रियूनियन से हुआ। इस वंश को फिर से जिंदा करने के लिए जो खून बहा वो कभी भुलाया नहीं जाएगा। ये हवा उन्हें हमेशा याद रखेगा।
तो ये था हमारा ये टेल हमारे नेशन के समुराई के बारे में कि कैसे वो हमारे पास वापस आए। इसी के साथ मुझे लगता है अब हमें ब्रेक लेना चाहिए। हम फिर मिलेंगे। फेयरवेल। और फिर वानो के पर्दे बंद हो जाते हैं और इसी के साथ लैंड ऑफ वानो का आर्क खत्म हो जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो भी यहाँ खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।